नमस्कार दोस्तों आइए यहाँ पर एक प्रमेय दी गई है। उस प्रमेय को हमें प्रूव करना है और देखते हैं कि ये प्रमेय क्या कहती है और क्या प्रूव करना है। दोस्तों यहाँ पर प्रमेय का उद्देश्य जो दिया गया है वो क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण शेष दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य ये दिया गया है और उद्देश्य में ये एक बहिष्कोण बना हुआ है। उद्देश्य का कहना है कि ये जो बहिष्कोण बनता है इस त्रिभुज के शेष दो अंतः सम्मुख, ये एक और दो, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण। ये उद्देश्य हमारा कहता है। तो आइए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं कि ये किस प्रकार से इन दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर ये बहिष्कोण 4 होता है। तो पहले दोस्तों क्या लिखा जाता है, ज्ञात है, और हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात इसी के माध्यम से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात है, किसी त्रिभुज की एक भुजा। कोई त्रिभुज है तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर, कोई त्रिभुज ABC बना दिया, इसके बाद इसकी एक भुजा बढ़ा दी गई। कौन सी भुजा, BC भुजा को बिंदु D तक बढ़ा दिया और बढ़ाने पर बना बहिष्कोण कौन सा है, कोण 4 है। शेष दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है। तो शेष दो अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर ये ज्ञात है, वही हमें लिखना होता है ज्ञात है में। एक त्रिभुज ABC जिसमें BC भुजा को बिंदु D तक बढ़ाया गया है और बहिष्कोण कोण 4 बनाया गया है। यहाँ पर जो बहिष्कोण बन रहा है वो कोण 4 उसका नाम दे दिया गया है। और त्रिभुज के तीनों कोण 1, कोण 2, कोण 3, इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिद्ध करना है। अब हमें जो ये उद्देश्य कहता है कि इसे प्रूव करना है, वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी होती है। क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, जो बहिष्कोण 4 है इक्वल कोण अंतः सम्मुख कोण 1 + 2, अर्थात बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। आइए दोस्तों उपपत्ति में देखते हैं किस प्रकार से उपपत्ति में इसे प्रूव करना होता है। तो वही देखते हैं किस प्रकार से प्रूव होता है। तो पहले त्रिभुज ABC में, अब हमें दोस्तों ये तो पता है कि त्रिभुज ABC के तीनों कोण, कोई भी त्रिभुज हो तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। सभी जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दोस्तों ये भी पता है कि एक रेखा पर एक या एक से अधिक कितने भी कोण क्यों ना बने हैं, उन सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात रैखिक युग्म से। यहाँ पर दोस्तों ये रैखिक युग्म से, ये रैखिक युग्म कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। एक रेखा पर दो कोण बने हुए हैं, एक कोण है 4, दूसरा कोण है 3। तो इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 180 अंश 180 डिग्री। कोण 3 + कोण 4 = 180 डिग्री। अब दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए आप, अगर कोई युगपत समीकरण, दो युगपत समीकरण दिए गए हैं और उसकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी राइट हैंड साइड इन दोनों समीकरणों की बराबर है, तो ये भी साइडें बराबर होंगी। एक 180 ये राइट हैंड साइड बराबर है इसकी। तो यह क्या करेंगे दोस्तों, कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 इक्वल, इससे बराबर कर देते हैं। तो कोण 3 + कोण 4। अब देखते हैं दोस्तों, बराबर के चिन्ह के अगर दोनों साइडों में एक ही चीज़ लिखी गई हो और समान चिन्ह में लिखी गई हो तो वो आपस में काट दिए जाते हैं।
या पक्षांतर करने पर वो आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पर कोण 3 है और यहाँ पर भी कोण 3 है, ये दोनों काट दिए गए। क्या प्राप्त हुआ? कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल 4, या कोण 4 इक्वल कोण 1 प्लस कोण 2। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। ये है बहिष्कोण 4 और बहिष्कोण 4 शेष 2 अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर प्राप्त हो गया। कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। यही दोस्तों हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।